BNN न्यूज़ से मैं अनस अंसारी। महाराष्ट्र एक राज्य है और राज्य के अंदर उसका एक शहर है नागपुर, और महाराष्ट्र राज्य के 4 मर्तबा के मंत्री हमारे साथ है हसन मुशर्रफ जी। और हसन मुशर्रफ जी हेल्थ मिनिस्टर है, और इसके पहले भी सरकार में आप हेल्थ मिनिस्टर थे, जिन्होंने नागपुर IGMC के अंदर 500 बेड का एक वार्ड के शक्ल में एक खूबसूरत हॉस्पिटल दिया। जो IGMC बहुत पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन उसके अंदर अभी नया जो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बना वो भी आपके रिजिम में बना। और उसके बाद अभी 500 बेड का डॉक्टर रवि चौहान सर जो IGMC मेवा हॉस्पिटल की डीन है, उनका भी इंटरव्यू उन्होंने बताया कि 500 बेड 400 कुछ करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है, और वो सेंक्शन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्ट्री से हुआ है। और हमारे लिए आज नागपुर विदर्भ के दौरे पे आए हुए हैं महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर हसन मुशर्रफ जी। हसन मुशर्रफ जी, मेरा पहला सवाल BNN न्यूज़ से कि मैं अनस अंसारी आपका पहला सवाल करता हूँ कि आप नागपुर आए हैं, तो आप क्या लेके आए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए नागपुर के अंदर? मैं आज ये मेरे साथ हसन मुशर्रफ जी, हेल्थ मिनिस्टर। मैं आज लोकमत का जो प्रोग्राम है उसके लिए आया हूँ। हेल्थ केयर करके उनका अवार्ड का आज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने जिस सवाल पूछा कि बहुत सारा अभी जो हमारे CM देवेंद्र फडणवीस जी हैं वो भी नागपुर के हैं, उन्होंने बहुत ख्याल दिया अभी ये दोनों हॉस्पिटल में, एक IGMC और एक मेवा, और उसमें 500 का बेड का भी नया हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। 400 करोड़ की लागत लगी है, और हम इससे पैसा कम नहीं पड़ना देंगे। ये दोनों हॉस्पिटल और कॉलेजेस मेडिकल एजुकेशन के 2 काम हैं। एक, जो बच्चे MBBS और PG के लिए एडमिशन लेते हैं, बहुत गरीब होते हैं और मेरिट के होते हैं, उनका एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन अच्छा होना, इसके तरफ हम ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जिसके बच्चों को पढ़ाने के लिए बने हैं, उनमें आने वाले पेशेंट की सेवा अच्छी तरह होनी चाहिए। इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, और बहुत सारा हम फंडिंग इसे देंगे और बहुत अच्छे बनाएंगे। जैसे सर अभी जो 500 बेड का वार्ड बन रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी जो बेड का हॉस्पिटल को जो होना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्या क्या उसके अंदर रहेगी सर? सभी होंगे, सुपर स्पेशलिटी जिसे कहा जाता है जी सर, वो सभी वहाँ उसकी जो आवश्यकता है वो करेंगे हम। जैसे सर अभी मेवा के अंदर जैसे CT स्कैन शुरू हुआ और MRI शुरू हुआ, ये सब अब बहुत सारी मेडिसिन की दिक्कत होती है सर, जो मतलब कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों को दूरी खत्म करने के लिए आपके पास क्या प्रोजेक्ट है, और किस तरह मतलब ये सेवा गरीबों को मिल सके? नहीं, ये दवाई के बारे में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नांदेड़ में ये घटना घटी थी जी सर, तभी तभी से हमने 30% बजट का पैसा हम DIN को देते हैं दवाई खरीदने के लिए, और उनको ही पावर्स दिया है हमने। और जो DPDC होता है यानी जिला नियोजन मंडल, वहाँ से बहुत पैसा सारा मिलता है, उसके भी अधिकार हमने कलेक्टर को और DIN को दिए। तीसरी बात, जो महात्मा फुले जीवनदायी योजना में से जो पैसा आता है PLA अकाउंट में, उनको खरीदी करने की हमने पावर्स ये DIN को दिया है। तो अभी दवाई के लिए कोई हॉस्पिटल हमारा अभी ये नहीं कर सकता कि दवाई नहीं है। सर जैसे डॉक्टर रवि चौहान सर ने बताया कि आप मेवा के अंदर भी विजिट आपका प्रोग्राम है, तो मेवा की जो विजिट है, तो ये विजिट को आप किस तरह से देखते हैं? ये विजिट के लिए अभी मैंने वक्त नहीं निकाला है। मैं अभी विजय बाबू दर्डा के वहाँ जाने वाला हूँ, उनके प्रोग्राम के बाद मुझे वक्त मिला तो मैं जाने वाला हूँ। सर अगर मेवा की विजिट आपकी हो जाए तो वहाँ के लिए, भारतीयों के लिए और वहाँ के नागपुर वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि हेल्थ मिनिस्टर मेवा के अंदर आए हैं। नहीं, ठीक है ना, मैं कई बार जाकर आया हूँ जी सर, IGM में गया हूँ, मेवा में गया हूँ, डेंटल हॉस्पिटल मैं सब देख कर आया हूँ। कोई तो मुझे वक्त मिलता है तो मैं जाऊँगा। अभी आगे आपका जो प्रोग्राम है हॉस्पिटल को अंदर जो फंडिंग देने का, जैसे मेवा हॉस्पिटल को आपने दिया, क्या मेवा को और भी कोई सौगात देने वाले हमने सुना है आपकी तरफ से? नहीं, बहुत सारे उनके जो प्रोजेक्ट है जो हमारे DIN लाएंगे उससे हम मंजूरी देंगे। डॉक्टर रवि चौहान सर ने एक प्रोजेक्ट और बनाया है, वो बना के बोले मैं हेल्थ मिनिस्ट्री को दूंगा, और देवेंद्र जी को और गडकरी जी सब, ये उसमें आप लोग सब मिलकर बड़ी आपकी टीम है, और सेंट्रल में भी आपकी गवर्नमेंट है। तो ये सारी गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं जो, तो ज़्यादातर विदर्भ को और नागपुर वासियों को कितनी आप मिलने वाली है, हसन मुशर्रफ जी बताए? बहुत सारी व्यवस्था अभी नागपुर में हुई है। फॉर एग्जाम्पल सर? हमारे 2 कॉलेज तो हुए हैं जी सर, 2 मेडिकल कॉलेज हैं, 2 हॉस्पिटल बड़े हैं, एम्स भी यहाँ आया है,
बहुत सारे अच्छी, अभी मुझे लगता है नागपुर में तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, और सीएम तो नागपुर के हैं। देवेंद्र जी तो नागपुर के, आपने सही कहा, और उनका गढ़ी है नागपुर, यहीं पले बड़े, यहीं बढ़ के वो 3 बार 4 बार आमदार रहे और मुख्यमंत्री बने। एज ए हेल्थ मिनिस्टर हसन मुशर्रफ जी एक बहुत सीनियर है, 4 मरतबा के आप मंत्री हैं और कैबिनेट में हमेशा रहे हैं आप, और बड़ा योगदान भी रहा है आपका। तो ऐसे हेल्थ मिनिस्टर नागपुर के, पर्सनल नागपुर के लिए क्या सौगात है सर आपकी? जो जो लगेगा वो सब मैं दूंगा, जो डीन बताएंगे कि भाई इसकी हमें कमी है तो हम उसकी पूरी करेंगे। अभी कोई जैसे रवि चौहान सर आपसे मिलने आए थे, मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ आए हुए आपसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया है जिसको आपने मंजूरी दी है? नहीं, अभी नहीं, आज कुछ नहीं चर्चा हुई, तो देंगे उसकी तो आप मंजूर कर देंगे वो। अच्छा, वो देंगे, आप मंजूर कर देंगे, तो नागपुर वासियों के लिए एक तोहफा है आपकी तरफ से। 100% तोहफा है। ये थे मेरे साथ महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हसन मुशर्रफ जी, जो 4 मरतबा से मिनिस्टर रहे हैं और आगे भी ये मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि इनके काम, इंसान का काम बोलता है। अगर भारत देश में किसी का नाम होता है तो वो काम से होता है, और काम बताता है कि ये काम किसने किया। इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जो फंड होते हैं हॉस्पिटल के, वो सारे फंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देने के लिए हेल्थ मिनिस्टर, जिसको हिंदी में स्वास्थ्य मंत्री कहा जाता है, वो हमारे साथ हसन मुशर्रफ जी से खास मुलाकात BN न्यूज़ से करी। मैं BN न्यूज़ से मैं अंसारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।